चाह नहीं खुशी ही खुशी मिले मुझे, चाह है दुख में संघर्ष शक्ति प्राप्त हो। चाह नहीं मृत्यु न आए पास मेरे, चाह है मृत्यु को बंधु मान सकूं। चाह नहीं वैभव का भंडार पास हो, चाह नहीं घर न छोड़ना पड़े मुझे, चाह है यात्रिक बन जाऊं मैं। चाह नहीं पुष्प सौंदर्य का रसपान करूं, चाह है दुख के सागर को खेलूं। चाह नहीं मूर्ति पूजा की, चाह है मानव पूजा की। चाह नहीं कांटे ना आए पास मेरे, चाह है कांटे की राहों को सुगम बनाऊं मैं। चाह नहीं सिर्फ दीप जलाऊं मैं, चाह है तिमिर दूर कर आऊं मैं। कुछ न सही पर इतना तो मिले, मैं उनकी दासी बन सकूं जो देश प्रेमी है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कब हो न टरो। देह शिवा पर मोह है, शुभ कर मन ते कब हो न टरो। शुभ कर मन ते कब हो न टरो। न डरो और स्यो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर मोहे। और सिखूं अपने ही मन को एहलाल छाऊं गुण तो उचरूं। जब आपकी औध निधान बने अधीरण में तब झूझ मरो। अधीरण में तब झूझ मरो। अधीरण में तब झूझ मरो। बोले सो निहाल श्री अकाल। देह शिवा पर मोह है, शुभ कर मन ते कब हो न टरो। शुभ कर मन ते कब हो न टरो। न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर मोहे। जे तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरियाओ। सिर धर तली गली मोरियाओ। मार्ग पैर धरी जय, सिर दी जय कान न की जय। सिर दी जय कान न की जय। सिर दी जय कान न की जय। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। देह शिवा पर मोह है, शुभ कर मन ते कब हो न टरो। शुभ कर मन ते कब हो न टरो। न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर मोहे। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत। लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कभो न छाड़े खेत। कभो न छाड़े खेत। कभो न छाड़े खेत। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। देह शिवा पर मोह है, शुभ कर मन ते कब हो न टरो। शुभ कर मन ते कब हो न टरो। न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह
देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर मोहे। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज़ को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आला मारा से लेकर जवान तक के गीत, गज़ल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और कैसा लग रहा है आपको सृजन और रेडियो मानव रचना भी, ये भी आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे बेहद 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 खास मेहमान डॉक्टर हरविंदर बख्शी जी को। आप हैं कवि, विशेषकर हम लेकर आए हैं डॉक्टर साहब स्टूडियोज में। आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब को हमने आपको पहले मिलवाया हुआ है। आप बहुत साल पहले आए थे, हमने अपने दोस्तों को आपको मिलवाया था। आप नेशनल डायरेक्टर हेल्पेज इंडिया के तौर पर आप यहाँ आए थे। कविताएं आपने लिखने की शुरुआत की थी, कविताएं भी आपने सुनाई थी, लेकिन आज विशेषकर हम लेकर आए हैं आपको एज अ लेखक, एक लेखक के तौर पर। आपका बहुत 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 स्वागत है रेडियो पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही प्रश्न मन में आता है कि आपने इतना सारा काम किया है। आप हेल्पेज इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं, आप CEO रह चुके हैं ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया के। आप इस टाइम भी काम कर रहे हैं कई संस्थाओं के साथ एज एन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी, और आप चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड के हैं FCDHI के। इतना सारा आप काम कर रहे हैं, आप कैसे करके समय निकालते हैं लेखन के लिए? हमारे दोस्त सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं। दिल को जो कुछ चीज छू जाती है जी, तो फिर वो संवेदना जो है वो शब्दों के रूप में मुखर होती है। क्या बात है, क्या बात है। वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है जी कि कविता जोरदार भावनाओं की सहज और स्वतः स्फूर्त उद्गार होती है, और जब कुछ अंतर्मन की गहराइयों को छू जाता है तो मेरा प्रयास होता है कि मैं अपने विचारों को सरस, सार्थक एवं सशक्त रूप में व्यक्त करूं। क्या बात है। कोई कविता हमारे दोस्तों को सुना दीजिए। मैं समसामयिक विषयों पर ही कविताएं लिखता हूं, जी, क्योंकि हमारे सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जो भी घटित हो रहा है उसमें कई चीज़ें मुझे छू जाती हैं मेरे अंतर्मन को, तो उनको फिर मैं कविता के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूँ। जी, अभी कुछ समय पहले जी, टमाटर का बहुत बड़ा जलवा था टमाटर, और उसमें क्या बात है। तो इसलिए मैंने उस विषय के ऊपर भी एक कविता लिखी, क्योंकि मैंने बोला कि मैं समझा। देखिए दोस्तों, कहाँ आप फलक पर बैठे इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के इतने बड़े बड़े पोजीशंस पर हैं, और आपको एक टमाटर की जो बात है वो भी आपको मतलब छूती है, और आप उस पर भी कविता लिखते हैं। ये बहुत 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 बड़ी बात है, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। शुक्रिया आपका। धन्यवाद। टमाटर जो है उसने मतलब जो मूल्य है उसकी ऊंचाइयों को छुआ था आपको, और मतलब एक समय ऐसा आ गया था कि टमाटर की तरफ देखना भी अपराध था। तो उस समय मेरे ध्यान में आया कि मैं टमाटर के ऊपर कविता लिखूं। जी, स्वागत है। अच्छा, कविता का शीर्षक है टमाटर का जलवा। जी। ज्ञानी धैर्य धारण करने की बात बिल्कुल ठीक बताते, क्योंकि कभी ना कभी अच्छे दिन अवश्य ही आते। वाह वाह, क्या बात है। पेट्रोल को अपने पर गर्व है कि अर्थव्यवस्था में उसका बहुत बड़ा मान। पछाड़ कर पेट्रोल को मूल्य में टमाटर ने अब
अर्जित किया है अपूर्व सम्मान। क्या बात है, क्या बात है। आज टमाटर पर देखो आया है कैसा ओज, कल का गंगू तेली आज बना है राजा भोज। क्या बात है, क्या बात है। मेरे अधिकारी मित्र की पत्नी ने उनसे कहा कि बाजार से थोड़े से टमाटर ले आएं। जी। मित्र थक कर आए पर साहस कहाँ था कि टमाटर के लिए ना कह पाए। मेरे मित्र ऑफिस में जाने जाते हैं, एक अत्यंत कठोर अधिकारी घर में प्रवेश करते ही परिवर्तित हो जाते हैं अधिकृत आज्ञाकारी। क्या बात है। मंडी से 2 किलो टमाटर तुलवाए और मित्र वापस घर की राह पर आए। क्या बात है। पर वह देखकर चकराए जब 2 युवक डंडे लेकर उनका रास्ता रोके पाए। मित्र ने सोने की अंगूठी की सुरक्षा हेतु उस पर मजबूत पकड़ बनाई, पर पल भर में ही युवकों ने टमाटर झपट मिल्खा सिंह जैसी दौड़ लगाई। क्या बात है, क्या बात है। टमाटर ना ले जाने पर पत्नी की संभावित प्रतिक्रिया से मित्र घबराए और पूरी ताकत लगाकर चोर चोर पकड़ो पकड़ो चिल्लाए। एक पुलिस वाला दौड़कर दोनों युवकों को पकड़कर लाया, 2-4 चांटे लगाए और फिर टमाटर का थैला वापस कराया। क्या बात है। मित्र बोले, इन्हें कानून के भय का नहीं है जरा भी एहसास, दिन दिहाड़े लूट करने के अपराध का किया है इन्होंने दुस्साहस। युवक पुलिस वाले से बोले, मान्यवर असल में इन्हीं महाशय का है दोष, जिसे देखना भी पाप है, कैसे है इनके पास उसका 2 किलो का कोष। क्या बात है, क्या बात है। टमाटर लेकर मित्र जैसे ही घर पहुंचे, पत्नी तेजी से बोली कि थोड़े ही लाते, इतने खर्च में तो कार में पेट्रोल भरवा मेरे मायके मिलकर आ जाते। बात को वो डॉक्टर साहब, मेरे देश की धरती टमाटर उगले। गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा, है सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर हरविंदर सिंह बख्शी जी। आप बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं और देश के लिए, समाज के लिए बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो पर। माधुरी जी, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी आपकी टमाटर पर कविता सुनी, अब और भी कविताएं हम सुनेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपकी एक पुस्तक आ चुकी है, दूसरी आने को है, समसामयिक काव्य है, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगली पुस्तक आपकी आने वाली है, समय के स्वर। समसामयिक काव्य जो है वो 2022 में में रिलीज हुई थी, हाँ। इस्लामिक सेंटर लोधी रोड में। बताइए पूरा अपने तो इसमें इसमें जो कविताएं हैं वो कोविड से पहले की कविताएं हैं जी। और अब जो मेरी दूसरी पुस्तक आ रही है समय के स्वर, उसमें कोविड के बाद की सारी कविताएं जी। और गुजारिश करूंगी कि इस मोड़ पर एक रचना अपनी हमारे दोस्तों को दे दीजिए। अभी कुछ दिन पहले जी एक पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस का मुद्दा उठा था। जी जी। तो उसी कंटेक्स्ट में, उसी संदर्भ में मैंने स्वागत। कविता लिखी है। स्वागत। फ्लाइंग किस और धूम्रपान जी, इसका शीर्षक है। जी स्वागत। मेरे एक डॉक्टर मित्र धूम्रपान से हानि के प्रति दूसरों को करते हैं सावधान, पर कुछ अंतराल पर अगर स्वयं सिगरेट ना पिएं तो हो जाते हैं अत्यंत परेशान। ओहो, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। एक कॉन्फ्रेंस में कुछ दूर बैठे सहयोगी से डॉक्टर ने सिगरेट पीने की इच्छा इशारे से जताई। उसने होठों पे हाथ की उंगलियां रखकर सिगरेट पीने की मुद्रा में अपनी बाजू हवा में लहराई। ओहो। यह देखकर सामने बैठी एक उम्रदराज महिला मेरे डॉक्टर मित्र पर चिल्लाई, इतने बड़े डॉक्टर होकर आपको ऐसी बदतमीजी करते हुए जरा भी लाज नहीं आई। अति उत्कृष्ट था सशक्त नारी का ऊर्जा उत्सर्जन, गूंज रहा था वाणी में पार्लियामेंट से प्रभावित गर्जन। मेरा सरल सुसंस्कृत व सदाचारी मित्र महिला की तेज आवाज सुन घबराया। उसने कौन सा कदाचार किया या कुछ भी उसकी समझ में नहीं आया। वह आश्चर्य से बोला, मैडम, ना मैंने कुछ कहा ना मैंने कुछ किया। हाँ। क्या कारण है कि फिर भी आपने क्रोध में अपना आपा खो दिया? मैडम बोली, क्या आपको नहीं है आपके आचरण का एहसास? आपने सबके सामने मुझे फ्लाइंग किस देने का किया है दुस्साहस। कर्णभेदी शोर सुन मेरे मित्र का सहयोगी संयोजक के साथ
वहां भागा भागा आया। सहयोगी ने कश लगाने के संकेत का स्पष्टीकरण देकर सारा मामला सुलझाया। मित्र ने घर आकर गलती से पत्नी को कॉन्फ्रेंस में घटित घटना सुनाई। पत्नी ने संपूर्ण प्रसंग सुना, पर पति द्वारा प्रस्तुत पक्ष पर संतुष्टि नहीं जताई। अच्छा। बोली, आजकल बड़ी सूक्ष्मता से टीवी पर देखते हो संसद की कार्रवाई। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी हरकत ने वहीं से ही होगी प्रेरणा पाई। जो सिगरेट पीने के आदी हैं, अब वह सब हो जाएं सावधान। नारियां यदि निकट हो तो हाथों के नियंत्रण पर दे विशेष ध्यान। क्या बात है। और न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा कर जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की पल की खुशी को गले लगा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। हर एक मकाम से
कदम बढ़ा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहदी खास मेहमान हैं डॉक्टर हरविंदर सिंह बख्शी जी। बख्शी साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कविताएं लिख रहे हैं डॉक्टर साहब। आप रह चुके हैं हेल्पेज इंडिया के नेशनल डायरेक्टर, सीईओ ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया के, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर आप हैं कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी, एंड आप चेयरमैन हैं एडवाइजरी बोर्ड FGDH इंडिया के। इतना सारा आप काम किया है आपने और आप स्टिल कर रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी कि अपने इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए थोड़ा। हेल्पेज इंडिया मैंने बहुत पहले, जी। जब अभी ये इंडिया के अंदर आरंभ हो रही थी जी, तब मैंने इसको ज्वाइन किया था। अभी हेल्पेज इंटरनेशनल यूके में थी। तो मेरा जो इंक्लिनेशन है, जो मेरा रुझान है, वो इस तरफ है सोशल वर्क में। तो मैंने इनकी एडवर्टाइजमेंट देखी और मैंने अप्लाई कर दिया। तो जी, काफ़ी कठिन था उसका सिलेक्शन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, पर फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया। तो उसमें मैंने काफ़ी समय तक काम किया और ऑलमोस्ट मोर देन 3 decades। और फिर मैंने ग्लोबल कैंसर कंसर्न में एज ए CEO 10 साल काम किया। क्या बात। और अभी वर्तमान में मैं स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र हूँ कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पे काम करती है, लेकिन इसका फोकस जो है वो चिल्ड्रन की एजुकेशन, जो स्लम्स में रहते हैं या पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके साथ। क्या बात है, क्या बात है। एक और है, हाँ जी जी प्लीज। फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर इंडिया, FCDH क्या बात है। इंडिया। इसमें मैं एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें काफ़ी मेंबर्स हैं और विभिन्न फील्ड से वो हैं वहाँ पे, उसमें मैं चेयरमैन हूँ इस एडवाइजरी बोर्ड का। गुजारिश करूंगी कि रचना भी हमारे दोस्तों को दे दीजिए इस मोड पे। देखिए, मैंने कहा है पहले भी कि मैं कोई भी चीज़ जो मुझे टच करती है मैं उसमें लिखता हूँ। तो मैंने देखा है कि भारत में नारियों के प्रति जो है वो संवेदना बड़ी सिलेक्टिव है। कभी कभी हम बहुत शोर मचाते हैं, कहीं अत्याचार हो जाए, कहीं उनसे दुर्व्यवहार हो, तो और कहीं कहीं पर हम चुप रह जाते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में मैंने लिखी है जी, स्वागत कि अभी पीछे घटनाएं हुई हैं मणिपुर में भी, और अभी वहाँ भी हुई हैं वेस्ट बंगाल में भी। तो इसका टाइटल है झकझोरती दरिंदगी। नारी का सम्मान कर रहा है हृदय विदारक चित्कार, हाल में ही हुआ है हैवानियत का शर्मनाक व्यवहार। जब स्वार्थ भावना प्राथमिकता पाती है, तब संवेदना मूक दर्शक बन जाती है। निर्लजता का नंगा नाच जब निडरता से हो रहा था, नारी अधिकारिता का रक्षक संयंत्र तब सो रहा था। नारी अस्मिता पर होती परिचर्चा में उभर कर आता है यह सार, पूर्व में अनुचित हुआ है इसलिए आज का अनुचित भी हो स्वीकार। हम गर्व से कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्यों नहीं यह वाक्य शूल समान हमारे हृदयों को भेदता। दल, धर्म या जाति के आधार पर क्यों सहन हो नारी का अपमान। इस अधर्म से
प्रभावित होती है हमारी संस्कृति की उच्च शान। क्यों है मानवों का कानून दानवों के लिए, इस पर हो गंभीर विचार। क्यों ना दानवों से अविलंब छीना जाए उनके जीने का अधिकार। बिल्कुल सही बात है। और इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारे भेदी खास मेहमान हैं, लेखक, कवि, समाज सेवी डॉक्टर हरविंदर बख्शी जी। डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपकी प्रतिभागिता रही है नेशनल चैनल्स पर, बहुत से चैनल्स के मैं नाम लूँगी दो चार के, जैसे लोकसभा टीवी, दूरदर्शन पर आपका रहा है, जी टीवी पर आप दिखे हैं, आप एनडीटीवी पर दिखे हैं, बहुत लंबे लिस्ट है। गुजारिश करूँगी इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। हेल्पेज इंडिया में जी मेरी पोजीशन थी नेशनल डायरेक्टर एडवोकेसी। जी तो उसमें राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ द एल्डरली, जी, इस सब्जेक्ट के ऊपर जब भी कोई कार्यक्रम होता था या पॉलिसी के ऊपर होता था, तो वो मुझे आमंत्रित किया जाता था हेल्पेज इंडिया की ओर से। तो आई वाज स्पोक्स पर्सन फॉर हेल्पेज इंडिया। तो वहाँ पर उस संदर्भ में मैं इन चैनल्स पे जाते रहे और उसमें पार्टिसिपेट करता। तो एज ए स्पेशल गेस्ट मुझे बुलाया जाता था। क्या बात है। देख रहे हैं दोस्तों किस हस्ती से आज आपकी मुलाकात हो रही है। डॉक्टर साहब, इसी मोड़ पर एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए अपनी। मैं आपको इस रचना में जी एक समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है जी उसकी झलक आपको मिलेगी। जी, स्वागत। इसका टाइटल है नर्क विस्तार। नर्क विस्तार इसलिए कि नर्क छोटा पड़ने लग गया जी, तो उसी के ऊपर उसके विस्तार की बात हो रही है। स्वागत है। कई दिनों से प्रभु नर्क को लेकर चल रहे थे परेशान। इतना नहीं था नर्क में स्थान जितने आ रहे थे इंसान। आने वालों की बढ़ती भीड़ से
व्यवस्था ऐसी गड़बड़ाई, नए नरकवासियों के दीवारों पर बैठने की नौबत थी आई। कुछ पर था स्वर्ग में सेंध की कोशिश का भी दोष, और इस पर राजा इंद्र ने प्रकट किया था प्रखर रोष। यह मामला यम अदालत में आगे नहीं था बढ़ पाया, कई थे वकील नरक से, स्वर्ग से एक भी नहीं था आया। अंत में प्रभु ने मध्यस्थता से स्वयं था इसे सुलझाया। देखकर गंभीर हालात प्रभु ने किया गहन विचार, निष्कर्ष निकाला कि नरक का करना होगा विस्तार। ओहो। सचिव से बोले, स्वर्ग से एक अनुभवी ठेकेदार बुलवाओ, इस विषय में इंद्र को शीघ्र ही विशेष संदेश भिजवाओ। क्या बात है। सचिव बोले, प्रभु कृपया अपने आदेश पर करें पुनर्विचार। सूचना अनुसार स्वर्ग में नहीं है कोई भी बिल्डर या ठेकेदार। प्रभु बोले, नहीं है कोई विकल्प तो नरक से बुलवाओ, पर काम देने से पहले एक बार मुझसे मिलवाओ। नरक से जो आया सरकारी ठेकेदार, वह था अति अनुभवी और होशियार। बिना मटेरियल और मजदूरों के भी कर चुका था कई भवन तैयार। प्रभु ने उत्सुकता से पूछा, कैसे करते थे यह चमत्कार? ठेकेदार बोला, बस बजट बांट ही था इसका आधार। जब 75% बजट अधिकारियों की जेब में आता था, तब कागजों में ही भवन बनकर तैयार हो जाता था। अगर मुझे 25% अलग से मिलेगा तो अच्छे भवन बन जाएंगे, वरना प्रभु मैं कह नहीं सकता कि कब गिर जाएंगे। प्रभु ने कहा, निश्चिंत रहो, तुम्हारी शर्त पूरी कर दी जाएगी, पर एक भी बिल्डिंग गिरी तो तुम्हारी नरक अवधि बढ़ जाएगी। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो
अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान है डॉक्टर हरविंदर बख्शी जी। बहुत खूबसूरत कविताएं लिखते हैं और बहुत सुंदर गा भी रहे हैं और बहुत कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपकी कनाडा, मलेशिया, थाईलैंड, माल्टा, नेपाल और बहुत सारे देश हैं, आपकी सम्मेलनों में प्रतिभागिता रही है। आप हिंदी, अंग्रेजी और सोशल और प्रिंट मीडिया में कविताओं में आपका लेख और सब प्रकाशित होते रहे हैं। गुजारिश करूंगी इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। ये जितनी भी कंट्रीज हैं, ये मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में वहाँ पर गया था जी। और जहाँ तक माल्टा वाली बात है, माल्टा में मुझे यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप मिला था एडवांस स्टडी के लिए, एजिंग। क्या बात। मेरा फील्ड जो है पीएचडी है वो सोशियोलॉजी में है। इसमें जीरियाट्रिक्स में, जेरेंटोलॉजी में कोर्स करने के लिए मैं वहाँ गया था, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो माल्टा के अंदर है वो। और बाकी कंट्रीज में तो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जब भी इस क्षेत्र में होते हैं, आप जाते रहे, पूरी दुनिया का भ्रमण करते रहे। गुजारिश करूंगी इस मोड़ पर एक रचना और हमारे दोस्तों को दे दीजिए। पीछे एक घटना हुई थी पार्लियामेंट में, बहुत सारे जो मेंबर्स थे उनको निलंबित कर दिया गया। तो उस विषय में ये कविता है जी। स्वागत। इसका शीर्षक है निलंबन। जी स्वागत। सांसदों के निलंबन पर चारों ओर मच रहा था भारी शोर। एक सांसद की दबंग बीवी का ध्यान नहीं था इस ओर। सांसद जब कुछ जल्दी ही घर आया, बीवी ने आश्चर्य जताया। सांसद ने निलंबन का सारा घटनाक्रम सविस्तार उसे समझाया। बीवी ने धैर्यपूर्वक सब सुना, पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इस पर सांसद ने पूछा, कुछ बात समझ में आई? बीवी बोली, क्या कहूं, लगता है यह घटना तुम्हारे मन को है बहुत भाई। इसमें काम न करने और टालने की इच्छा साफ साफ दे रही है दिखाई। तुम और तुम्हारे जैसे लोग बात का बतंगड़ हो बनाते, जनता का ध्यान बटाकर जरूरी कार्यों में हो रोटे अटकाते। अब तो कुछ घर के काम करो जब तुम हो ही गए हो निलंबित। निपटाओ वो सब काम अविलंब जो काफी समय से पड़े हैं लंबित। बदलना होगा अपने को और छोड़ना होगा अब तुम्हें आलस्य का आसन। नहीं तो अभी हुआ है संसद से निलंबन, फिर होगा मेरे जीवन से निष्कासन। दिल ढूंढता है, दिल ढूंढता है फिर वही। दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तस्वरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन। जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर। जाड़ों की
नरम धूप और आंगन में लेट कर आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले, या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले, ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक, तारों को देखते रहे, छत पर पड़े हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से हमारे बेहदी खास मेहमान को लेकर, डॉक्टर हरविंदर बख्शी जी, सृजन के अंतर्गत। डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने इतना सारा काम किया, लेखन के क्षेत्र में किया, समाज सेवा के क्षेत्र में किया, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। दो अगर मैं लेना चाहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत समय निकल जाएगा, पर मैं एक दो मुख्य अवार्ड लूँगी नाम आपके। इंडियन अचीवर्स अवार्ड आपको दिया गया 2020 में, CEO ऑफ द ईयर सोशल कैटेगरी में। आपको श्री राम पर एक बहुत खूबसूरत कविता के लिए आपको अवार्ड दिया गया। बहुत लंबी लिस्ट है। और कैसा लगता है, एक तो ये बताइए, इतने अवार्ड लेकर, इतना सारा काम करके कैसा महसूस होता है? और दूसरे की आपकी सफलता के पीछे कौन है, आपका प्रेरणा कौन है, इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। देखिए, मेरा विश्वास है कि आदमी कर्म करता जाए जी। अवार्ड या दूसरी चीजें ये मेरे अधिकार में नहीं है। ये तो क्या जब बात कोई किसी को लगेगा तो अधिकार वो अपना अवार्ड दे सकते हैं या जो भी ऑनर देना चाहें जी। तो मेरा उद्देश्य रहा है कि जो भी काम करें दिल से करें, अच्छी तरीके से करें। और जहाँ तक प्रेरणा वाली बात है, देखिए प्रेरणा वाली बात और उसके पीछे कौन है आप कह रहे हैं तो जिस परिवार में मतलब कभी होता है उसके उस परिवार के सदस्यों को थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि वो ऑफिस का भी काम कर रहा है, साथ में कविताएं लिख रहा है, तो समय तो कहीं ना कहीं जा ही रहा है जी। तो नेचुरली वाइफ और बच्चे सब हैं, उनका रहा है योगदान, बहुत रहा है। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। और गुजारिश करूंगी एक रचना और हमारे दोस्तों को दे दीजिए इस मोड में। ये एक रचना जो है ये घटना पर आधारित है जी। कुछ समय पहले कुछ कैदियों को स्वास्थ्य निरीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था जी, पर उनके ऊपर हमला हो गया और वो धाराशायी हो गए जी। तो उसी से संबंधित ही एक कविता है जी, स्वागत। इसका शीर्षक है स्वास्थ्य निरीक्षण। सरकार ने किया कारागार अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस का आयोजन, कुख्यात कैदियों के स्वास्थ्य निरीक्षण पर चर्चा था इसका प्रयोजन। बताया गया कि मानवाधिकार आयोग ने लिया है उसे मिली सूचना का गंभीर संज्ञान कि कारागारों में नहीं रख रही सरकार क्रूर कैदियों के स्वास्थ्य का समुचित ध्यान। विपक्ष
इस विषय को मुद्दा बनाकर मचा सकता है शोर कि सरकार की उदासीन संवेदना अमानवीय है घोर। प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए इसकी तत्परता से हो जांच। प्रशासन की छवि पर नहीं आनी चाहिए कोई भी आंच। प्रत्येक कारागार में कैदियों को चिन्हित करके उनकी सूची बनाएं और निकट के अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका निरीक्षण करवाएं। क्या बात है। प्रत्येक अधिकारी अपनी कार्रवाई की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाए और 1 सप्ताह के भीतर ही मुख्यमंत्री सचिवालय में भिजवाए। आश्चर्य, एक ही दिन में अधिकारियों से रिपोर्ट गई मिल, तनाव से मिल गई मुक्ति और सबकी बाँछें गई खिल। लिखा था, कैदियों ने कहा है कि व्यर्थ है अस्पताल ले जाना, क्योंकि वे हैं निरोग, अब और भी अच्छे हो जाएंगे जब वे करेंगे रोजाना बाबा रामदेव का योग। बहुत खूब। और डॉक्टर साहब, जब आप कह रहे थे ना अपनी फैमिली के बारे में कि उन लोगों का सहयोग है तभी मैं इतना सब कर पाता हूँ, तो मुझे याद आ रहा था, पसंदीदा गीत है आपका, गुजारिश करूँगी गुनगुना दीजिए। एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। आपने अपने इतने कीमती समय में से समय दिया, आप हमारे दोस्तों से मिलने के लिए चले आए, अपनी रचनाएं शेयर करने के लिए। आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आदमी जी, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं अपनी रचनाएं आपके जो श्रोतागण हैं उनसे शेयर कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों सुन रहे हैं सृजन को, वत्स प्रियम है, नीता शर्मा है, चंचल है, पूनम है, किरण है, लीना सिन्हा है, प्रभात है, प्रकाश है, सुरेखा जैन जी हैं, कमल कपूर जी हैं, देवेंद्र हैं, प्रदीप जी हैं। बहुत लंबे लिस्ट है दोस्तों, अगली बार मैं आपका नाम लूँगी। आप मुझे भी बता सकते हैं आपको अगर अच्छा लग रहा है सृजन और रेडियो मानवरचना भी, SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानवरचना। फील गुड, फील लाइव। ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है।
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है।